सारी दुनिया में 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। अनंत जीव इस संसार में हैं। उनमें से कई जीव वो भी अनंत संख्या में हैं और सिद्ध गति को प्राप्त हो गए हैं, मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। और संसार में जो जीव हैं वे भी कोई कोई कुछ उनमें भी मोक्ष को जाने वाले हो सकते हैं, जाते हैं। मोक्ष में चले गए वे तो 84 लाख जीव योनियों से मुक्त हो गए हैं। जो संसारी जीव हैं वे 84 लाख जीव योनियों में, इन योनियों में यानी 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अपकाय आदि आदि ये जो जीव योनियां हैं 84 लाख, उनमें मनुष्य की योनियां भी हैं। और संसार में परिभ्रमण करते करते कभी कभी यह मानव जीवन भी प्राप्त हो सकता है, जिनका भाग्य या योग उनको प्राप्त हो सकता है। मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण जीवन और जन्म होता है और इस जीवन को पाकर जो इसे व्यर्थ गंवा दे, खो दे, वह तो मानो बड़ी भूल जीवन की हो सकती है। अनंत काल की यात्रा में बड़ी भूल हो सकती है कि पापों में आदमी इस मनुष्य जीवन को गंवा दे, खो दे। मानव जीवन मिलना मुश्किल भी है, दुर्लभ है। जो दुर्लभ कहा गया है हमारे लिए वह अभी सुलभ है, यानी उपलब्ध है, सुलभ हो गया है, मिल गया है। तो इस मानव जीवन में आदमी को क्या करना चाहिए कि सफल हो सके? कोई साधुपन ले ले, वह तो बहुत बड़ी बात है। जीवन को सफल बनाने का कितना बढ़िया उपाय तो साधुत्व को स्वीकार करना होता है। और कई कई मनुष्यों को सौभाग्य से वह साधुत्व भी प्राप्त हो जाता है। फिर भी बहुत मनुष्य हैं, सब तो साधु कहाँ बनते हैं। मुश्किल भी हो सकता है साधु बनना। तो वैसी स्थिति में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे धर्म की आराधना साधना की जा सके, जीवन अच्छा जिया जा सके, इस पर आदमी को ध्यान देना चाहिए, अटेंशन करना चाहिए कि गृहस्थ जीवन जीना है तो उसमें भी कैसे धार्मिकता और आध्यात्मिकता रह सके। कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो यह गृहस्थ जीवन भी अच्छा और धर्मयुक्त बन सकता है। कुछ बातों में एक बात है कि आदमी ईमानदारी पर ध्यान दे कि मेरे जीवन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखूं। भले बिजनेस करें, धंधा करें, सर्विस करें, लेन देन करें, व्यवहार करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रहे। ईमानदारी के विरोधी तत्व चोरी है, झूठ है, धोखाधड़ी है। ये तीनों चीजें ईमानदारी की शत्रु हैं, विरोधी हैं। आदमी झूठ बोलने से जितना बच सके ज़्यादा से ज़्यादा,
बचने का प्रयास करे, दूसरों की चीज चोरी के रूप में न लेने का संकल्प रखे और किसी को धोखा नहीं दे, तो चोरी मुक्त, झूठ मुक्त, धोखाधड़ी मुक्त व्यवहार है, तो मानना चाहिए व्यवहार में ईमानदारी आई है। मनुष्य जीवन हमें मिला है चोरी, डकैती और खूब झूठ, कपट, धोखाधड़ी ये करके जीवन को मलिन नहीं बनाना चाहिए। आदमी का संकल्प हो कि थोड़ी कठिनाई आए तो आ जाए, मैं बेईमानी से बचने का ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके प्रयास रखूं, और बेईमानी करके पैसा खूब कमा लिया, वो खूब पैसा कमाया हुआ पवित्र पैसा नहीं है, वो मैल युक्त पैसा है। कि धोखाधड़ी करके, ठगी करके पैसा कमा लिया तो वो पैसा मेला पैसा है, अशुद्ध पैसा है। आदमी सोचे भी अशुद्ध पैसे को मैं घर में स्थान ही नहीं दूं। हाँ, न्याय नीति से पैसा अर्जित किया गया है, वो भले परिग्रह तो मान लो हो सकता है, पर गृहस्थ के लिए परिग्रह भी मान लें अपेक्षित है, तो वह पैसा ईमानदारी की दृष्टि से शुद्ध पैसा होता है। सत्यवादिता सधन थास्यूं, तो रहनो चुपचाप है, कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो पाप है। तो यह झूठ कपट से बचने का प्रयास, यह ईमानदारी की बात हो जाती है। और आदमी थोड़े से लाभ के लिए, थोड़ी सी बात के लिए भी कभी कभी झूठ का सहारा ले सकता है, और सच्चाई का रास्ता जितना सीधा सपाट है, झूठ का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ सा प्रतीत हो रहा है। सच बोलने वाला जितना तनाव मुक्त रह सकता है, अब झूठ बोलने वाले को सोचना पड़ता है, रे ऐसा पूछेंगे तो क्या कहना, वो पूछेंगे तो क्या कहना, वो पूछेंगे तो वो, दिमाग में कितना करना होता पड़ता होगा। सच है, सवेरे पूछ लो, रात को पूछ लो, दोपहर में, वो एक ही बात है, मेरी बात बस एक ही है। सच्चाई का प्रयोग करने वाले के सामने संघर्ष आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है, सच्चाई परेशान हो सकती है, परास्त नहीं होती, ये मान के चलना चाहिए। तो आदमी का मनोबल हो कि ठीक है, कुछ कठिनाई आई तो आ जाए, कोई बात नहीं, हमें ईमानदारी के मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। तो ईमानदारी जीवन में है तो मानना चाहिए मानव जीवन में अच्छाई का एक आयाम हाथ में आ गया है। कोई कहे भी झूठ और चोरी दोनों तो छोड़ना मुश्किल है, कोई एक चीज छोड़ सकता हूं, एक चीज छोड़, वो भी ठीक है कि दोनों छोड़ना मुश्किल है, दो में एक चीज छोड़ दूं, जो कहो सो एक छोड़ दूं, वो भी अच्छी बात है। 50-60% काम तो हो गया ना कि एक चीज को अच्छी, अधिक खराब को छोड़ दे। एक बार एक गांव में साधु गए, तो साधु लोग तो व्याख्यान, कथा, प्रवचन ऐसे करते हैं, तो रात्रि में संतों ने सत्संग किया, व्याख्यान दिया, घंटा भर गीत, कहानी आदि आदि व्याख्यान चला। मंगल पाठ या अंतिम चरण होने से पहले मुनि जी बोले कि भी इतनी बातें बताई गांव के लोगों को, कोई नियम त्याग लेना हो तो लीजिए, लेना भी चाहिए।
तो लोगों ने भी उत्साह दिखाया। किसी ने कहा मुझे शराब पीने का त्याग करा दो, किसी ने कहा मुझे बीड़ी सिगरेट का त्याग करा दो, किसी ने और कोई त्याग लिए। एक युवक सामने बैठा था, तो संत बोले भाई तुमने कोई त्याग नहीं लिया, तुम भी कोई इच्छा हो तो त्याग ले लो, अच्छी बात है। युवक आगे आया, खड़ा हुआ, बोला बाप जी क्या त्याग लूं? कि देखो शराब का त्याग करा दें। महाराज मुश्किल है शराब का त्याग करना, कभी कभी चले जाते हैं, पी लेते हैं, छोड़ना मुश्किल है। का चोरी करने का त्याग कर लो, कि वो तो मेरा धंधा है, उसी से काम चलता है, चोरी तो नहीं छोड़ सकता। तो संत सोचकर बोले कि अगर चोरी तुम्हारा धंधा है, नहीं छोड़ सकते, झूठ बोलना छोड़ दो। थोड़ा सा सोचा कि बाप जी यह ठीक है, झूठ बोलने का त्याग करा दो, झूठ नहीं बोलूंगा कभी, चोरी तो कर सकता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। पक्का का पक्का, आपके सामने मैंने कह दिया नहीं बोलूंगा, त्याग कराए त्याग करा दो। कि जिंदगी भर तुमको जानबूझकर झूठ बोलने का त्याग हमारा स्वीकार है, मैं त्याग करता हूं। ले लिया नियम, झूठ कभी नहीं बोलूंगा, चोरी मैं भले नहीं छोड़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। चोरी तो करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, अभी मेरा धंधा वही है, झूठ नहीं बोलूंगा। वो चोर ही था वैसे, नियम ले लिया झूठ नहीं बोलना, तो पक्का अब मुझे झूठ नहीं बोलना। अब वो चोरियां करता था। एक दिन सोचा कि और तो कई जगह चोरियां कर ली है, कई मकानों में हवेलियों में मेरा जाना हो गया, कई सेठों की वहां चोरियां कर ली, अब थोड़ा और आगे बढ़ूं, कभी राजा के महल में जाकर चोरी करूं। तो जो वहां का एरिया का राजा था कि महल में जाकर चोरी करनी है। एक दिन वह रात को 12 साढ़े 12 बजे उठा कि आज महल में जाके चोरी करने का प्रयास करूं। महल की ओर, महल तो 2-3 किलोमीटर आगे था, दूर था उसके घर से। अब रात को चला, रात को सुनसान सन्नाटा छाया हुआ, लोग अपने सो गए थे, विशेष कोई लोग दिख नहीं रहे थे। वो चल रहा था, सामने से एक आता हुआ आदमी दिखाई दिया, एक सामान्य नागरिक के वेश में था। तो वो सामान्य नागरिक सा जो दिख रहा था, उसने उस लड़के से, युवक से पूछा, रे कहां जा रहे हो? इसने सोचा रे झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, डरना भी क्या है, वो बात कर दूं, राजमहल में जा रहा हूं। क्यों? कब झूठ तो नहीं बोलना है, कब चोरी करने के लिए जा रहा हूं। अब वो नागरिक दिख रहा था, वो राजा खुद था। वो कहते हैं पुराने जमाने में राजा वेश बदल करके यूं नगर में घूमते, जानकारी रिपोर्ट यूं देखते लेते। तो राजा खुद सामान्य आदमी के वेश में यूं घूम रहा था, नगर की थोड़ी देखने के लिए, क्या स्थितियां है जानकारी के लिए। तो राजा ने सोचा कोई पिया हुआ लगता है ये आदमी, पियक्कड़ है, तब फालतू बोल रहे चोरी करने के लिए, वरना चोर होता ये थोड़ी बोलता कि चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, राजमहल जा रहा हूँ। फिर भी राजा ने उसका नाम पता एड्रेस पूछ लिया, नोट भी कर लिया। अब राजा इधर गया और वो चोर उधर राजमहल की ओर गया। अब चोर का भी भाग्य होता है कई बार। अब चोर जाने लगा तो महल का द्वार खुला था, पहरेदार खर्राटे भर रहे थे, नींद ले रहे थे। सोचा बहुत अच्छा मौका मिला, आगे बढ़ा, ठेठ चलते चलते भंडार तक चला गया। भंडार के वहां जाके ताले तोड़े, ताले तोड़ लिए, दरवाजा खोला, अंदर घुसा। एक बड़ी अलमारी थी, अलमारी को भी खोला। अलमारी खोलते ही एक क्षण में एक डिबिया दिखाई दी, मखमल की डिबिया, उसको हाथ में लिया, खोला तो चमकते हुए 4 हीरे, हीरे उसमें थे। सोचा बहुत कीमती हीरे हैं। मन में आया ये 4 हीरे हैं, एक तो छोड़ दूं, राजा के भी काम आ जाए। चोर में भी थोड़ी दया है, थोड़ी मानवीयता वीक है, चारों ने थोड़ा तो छोड़ दूं, राजा के भी तो काम चाहिए ना हीरा।
एक तो राजा के लिए छोड़ दूं। अब ये चोर की मानवीयता माननी चाहिए कि चारों नहीं लूंगा। 3 जेब में डाल लिए, एक डिबिया में ही रहने दिया, डिबिया को बंद किया, अंदर रखा, अलमारी को बंद किया, फिर भंडार के दरवाजे को बंद किया, रवाना हो गया। वापस घर की ओर जा रहा था। यह घर की ओर जा रहा था, सामने से वो राजा घूम घुमाकर वापस महल की ओर आ रहा था। फिर दोनों का मिलना हुआ तो राजा ने, वो नागरिक के रूप में था, अरे कहां से आ रहे हो? सोचा झूठ तो मुझे बोलना नहीं, डरना भी क्या है, राजमहल से आ रहा हूं। क्यों? वहां क्यों गए? चोरी करने गया। चोरी कर ली? हाँ चोरी कर ली मैंने। क्या चोरी की? 3 हीरे चुरा के लाया हूं। यूं कह के वो तेज गति से चल पड़ा। राजा ने सोचा वही आदमी है, पहले मिला था, कोई पियक्कड़ आदमी है, फालतू बोलता है, वरना कहाँ तो महल में कौन इसको घुसने देता। घुस भी गया तो हीरे कैसे चोरता, चोर भी लिया तो यह थोड़ी कथा कि हीरे मैंने चुराए हैं। कोई पिया हुआ आदमी होगा, खास बात नहीं है, जाने दो, जाने। चला गया वो। अब राजा महल में आकर के थका मांदा सो गया। सवेरे उठा राजा, शारीरिक काम और संपन्न किए और नाश्ता लिया। और अब लोगों से मिलना जुलना, अपने राज्य की मीटिंग करना, वो टाइम हुआ तो मंत्री आया। महाराज अर्जेंट कुछ बात करनी है। आओ मंत्री जी। महाराज हमारे आरक्षक लोग रात को पहरा देने वाले नगर में वो तो कोई नहीं है, परंतु भंडारी साहब आज सुबह मेरे पास आए थे। यानी हमारे जो भंडार के अधीक्षक हैं, वो सुबह सुबह आज मंत्री बोला कि मेरे पास, मेरे घर में आए थे और बड़े चिंतित थे। यूं उन्होंने एक बात कही कि रात में भंडार के ताले टूट गए हैं, चोरी हुई है, कीमती चीज चली गई है। यह बात महाराज मुझे भंडारी जी ने सुबह सुबह मेरे घर पर आकर, मैं तो उठा ही था तब कहा, तो मैं खुद भंडार में गया महाराज। देखा ताले टूटे हुए थे, तो देखा तो हमारे कुछ दिनों पहले जो हीरे हमने विदेश से मंगवाए थे, 4 मंगवाए थे, एक भी हीरा नहीं मिला है, गायब है। यह बड़ी दुखद सूचना मिली है, इस पर अब क्या करना है? तो राजा ने कहा कब की घटना? तो इसी रात की, कल शाम तक तो हम लोगों ने हीरे देखे ही थे, रात में गायब हुए हैं, तो रात कोई चोरी हुई है। तब राजा ने सोचा रे एक लड़का मुझे मिला तो था, वो रात में मैं जब घूम रहा था, उस लड़के को, युवक को बुलाएं। तो पास में एड्रेस था, मंत्री से कहा यह एड्रेस लो, आदमी को भेजो और उस युवक को बुलवाओ। राजा के राज कर्मचारी गए उसके घर, राजा जी बुला रहे हैं। हाँ सा चलता हूं। वो युवक एकदम निर्भीकता से उनके साथ आ गया, राजा के पास खड़ा हो गया। राजा ने उसको देखा कि लड़का वो लगता तो वही है जो रात में मिला था। तो राजा ने पूछा रे रात में तुम कहीं गए थे क्या? 12-1 बजे 1:30 बजे के आसपास कहीं? हाँ महाराज। कहाँ गए थे? गया क्या, इसी महल में, आपके महल में मैं आया था। तो यहां क्यों आया? हाँ चोरी करने आया था, मैं तो चोरी के लिए आया। झूठ तो नहीं बोलना, मुझे साफ बोल रहा है, चोरी के लिए आया था। चोरी कर ली क्या? हाँ चोरी कर ली मैंने। क्या चोरी की? महाराज आपके भंडार में से 3 हीरे चुराए मैंने। राजा ने सोचा आदमी है तो गजब का, एकदम साफ साफ निर्भीकता से बोल रहा है। पर एक बात में गोल है, मंत्री जी ने कहा कि भंडारी ने कहा है कि ये 4 हीरे गायब हैं, चारों के चारे गायब। ये कह रहा है 3 चुराए, तो 1 हीरे का गोल है, 1 कहां गया? तो मंत्री से कहा रे ये 3 की तो स्वीकृति दे रहा है, 3 लिए थे, 1 हीरा कहां गया? भंडारी साहब को बुलाओ।
भंडारी जी भी खुद आ गए। साहब भंडारी जी हीरे कितने गए? महाराज चारों हीरे गायब, चारों गए। का भी 3 की तो बात यह स्वीकार करता है, एक और कहाँ गया? भंडारी बोला महाराज इसी ने लिया है, आप थोड़ा कड़ाई से पूछो इसको, इसी ने लिया है। राजा बोला इस पर कड़ाई करने की जरूरत नहीं है, यह लगता है झूठ तो नहीं बोलता है, अब कड़ाई तो तुम्हारी पर ही करनी पड़ेगी मुझे। बता एक हीरा कहाँ गया? तो महाराज इसी को पूछो। तो राजा भी कड़ा हो गया कि तलवार मेरे पास पड़ी है, देख सच बोल, एक हीरा कहाँ गया, सच बोल। अब भंडारी बोला महाराज एक हीरा तो मैंने ले लिया था। अरे तुमने ले लिया? जिसको मैंने भंडार की सुरक्षा का जिम्मा दिया, रक्षक भी भक्षक बन गया तुम। महाराज मेरी अक्ल गांव चली गई, सोचा 3 हीरे तो गए ही हैं, एक मैं ले लूं, क्या पता पड़ेगा, चोर ने 3 लिए 4 लिए, एक मैंने ले लिया। राजा ने उस चोर से पूछा रे वो 3 हीरे तुमने क्यों चुराए? मां चोरी तो मेरा धंधा है, इसी से हमारी आजीविका चलती है, परिवार चलता है, गरीब हूं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ये चोरी जैसे अपराध के निमित्त कारण बन भी सकते हैं शायद। तो महाराज मैं तो गरीब हूं और कोई काम धंधा है नहीं, तो मैंने तो कई वर्षों से चोरी का धंधा अपना रखा है। तो राजा ने कहा तुम्हारी गरीबी की समस्या मैं दूर कर दूं, कोई गरीबी नहीं, अच्छी तरह तुम्हारी व्यवस्था खान पान सब हो जाएगी परिवार की, फिर क्या चोरी करोगे? फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? अगर आप मेरी व्यवस्था कर दो मेरे परिवार की, भोजन आवास वस्त्र शिक्षा आदि की, फिर चोरी नहीं करूंगा। तो राजा ने सोचा आदमी लगता बढ़िया है। तो राजा ने भंडारी से कहा भंडारी जी मैंने तुम पर, आप पर विश्वास करके यह जिम्मा सौंपा था, पर आप मेरे विश्वास पर खरे नहीं उतरे हो, तो मैं अभी और यहीं आपको भंडारी के दायित्व से मुक्त करता हूं। उस चोर से कहा तुम यह काम संभालोगे? महाराज आपका जो आदेश, बस अभी तुम्हारी नियुक्ति करता हूं, भंडार का अधीक्षक तुम्हें नियुक्त करता हूं, भंडार को तुम संभाला करो। अब वो 3 हीरे के महाराज 3 हीरे ये रहे मेरी जेब में पड़े हैं, लीजिए, अब मुझे क्यों चाहिए, मेरी व्यवस्था आप अपने आप हो जाएगी, आपने जिम्मा सौंप दिया भंडार का, आप नौकरी देंगे ही देंगे, आशा है, हीरे आप संभालो। राजा ने कहा नौकरी तो खैर देने की बाद में 3 हीरे तुमको बख्शीश में दे रहा हूं, अब मैं 3 हीरे तुम बख्शीश में लो, बाकी तुम जो नौकरी वेतन देना वो बाद में बात कर लेना। चोर बोला और कोई वेतन नहीं चाहिए, 3 हीरों से पूरी जिंदगी चल जाएगी मेरी, तो मेरे परिवार की, और कोई वेतन नहीं चाहिए, मैं रोज ड्यूटी में आता रहूंगा। तो एक आदमी ने ईमानदारी का एक आयाम ले लिया कि झूठ नहीं बोलना, तो सामान्य आदमी, चोरी करने वाला आदमी राजा के वहां भंडार का अधीक्षक बन गया। मूल बात है जीवन अच्छा बन गया, ईमानदारी का एक बड़ा पहलू जीवन में आ गया। तो यह ईमानदारी है कि झूठ, चोरी, धोखाधड़ी, इन तीनों को आदमी छोड़ दे तो मानना चाहिए मोटा मोटी ईमानदारी पूरी आ गई है। तो हमारे जीवन में ईमानदारी रहती है तो यह मानव जीवन सफल बन सकता है। इसी प्रकार जीवन में मैत्री भावना, सबके साथ मैत्री, लड़ाई झगड़ा फालतू बैर विरोध किसी से नहीं करना, सबके साथ मैत्री, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, सद्भावना, सबके साथ मैत्री भावना रहे।